करायचं होतं. योगेश्वरी शिक्षण संस्था संचलित कृष्णाजी पुरुषोत्तम चौसाळकर योगेश्वरी तंत्रनिकेतन मध्ये आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आपल्याला सिलेबसमध्ये योगा प्रशिक्षण नावाचा विषय के स्कीममध्ये नवीन पद्धतीच्या या के स्कीममध्ये ॲड झालेला आहे आणि त्यानुसार आज आपण या योगा प्रशिक्षणाचं शिबिर किंवा या योगा प्रशिक्षणाचा आपण सुरुवात करत आहोत. त्यासाठी तुम्हाला प्रशिक्षण देण्यासाठी श्री दत्ता लाड सर इथं आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. मी त्यांचा अल्पसा परिचय करतो. दत्ता लाड सर यांनी 21 वर्ष सैन्यामध्ये, भारतीय सैन्यामध्ये सेवा दिलेली आहे. ते कमांडो होते आणि ही सेवा देऊन ते सध्या सेवानिवृत्त झालेले आहेत आणि मागच्या 1-2-3 वर्षापासून त्यांनी अंबेजोगाईमध्ये योगा प्रशिक्षणाचे 221 शिबिर, तेही निशुल्क, 1ही रुपयाची मानधन न घेता त्यांनी हे शिबिर आपल्या अंबेजोगाईच्या परिसरात घेतलेले आहे. त्यांची एक योग प्रशिक्षण संस्था आहे ज्याचं नाव आहे ओंकार योग शिक्षण संस्था. या शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून ते योग प्रशिक्षण या अंबेजोगाई परिसरातील किंवा आपल्या मराठवाड्यातील अनेक शहरामध्ये, गावांमध्ये ते देत असतात. आणि त्यांचा अजून एक परिचय असा की देशसेवा करावी तर किती करावी, तर ते स्वतः कमांडो तर होते सैन्यामध्ये, परंतु त्यांच्या सुविद्य पत्नी सुद्धा सैन्यामध्ये आहेत, त्या अजून निवृत्त झालेल्या नाहीत. लक्षात घ्या, एखादं कुटुंब देशसेवेसाठी किती वाहून द्यावं त्याचं एक उत्तम उदाहरण आहे. आपण सरांचं शब्दसुमनाने आणि टाळ्यांच्या गजरात हार्दिक स्वागत करूया. मी पुढील सूत्रे आपले योग शिक्षक लाड सर यांच्याकडे सुपूर्द करतो. सर्वांनी हे प्रशिक्षण अतिशय शांत पद्धतीनं आणि सगळ्या गोष्टी आत्मसात करून घ्यायच्या आहेत. कुणीही गडबड गोंधळ करू नका. यह अभ्यास के प्रांगण मैं मार्गदर्शक दत्ता जी एक बार सबको प्रणाम करता हूँ. योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है. महापुरुषों ने विविध ग्रंथों में योग को अपने अमृत वाणी से परिभाषित किया है. जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग चित्तवृत्ति विरोध यानी मन की तमाम अवस्था को रोकना योग है. उसी प्रकार से भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं, यथा सिद्ध सिद्धि संभूतो समत्वम योग उच्यते, यानी योग कर्मशु, कर्मों में कुशलता लाना ही योग. मन, इंद्रिय व प्राण इनकी समान एक रूपता ही योग है. और WHO भी कहता है, योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र साधन योग है. 3 चीजें याद रखना है, मन, इंद्रिय और प्राण. ये परिभाषा है. मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए योग की आवश्यकता होती है, सत्संग की आवश्यकता होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है. शरीर को फिट रखने के लिए आसनों की आवश्यकता होती है, प्राणायाम की आवश्यकता होती है. और जो आत्मा है, आत्मा कहाँ पर है? बताइए, कोई आत्मा कहाँ पर है? कहाँ है आत्मा? आपकी आत्मा कहाँ है? असर तो यहाँ है, कहाँ है? हाँ, शाबाश. जहाँ पर हम टीका लगाते हैं, यहाँ पर हमारी आत्मा होती है. और परमात्मा कहाँ है? ब्रह्मांड में. तो आत्मा और परमात्मा का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. परमात्मा किसको बोलते हैं? ईश्वर, वाहेगुरु, अल्लाह, ये सारा परमात्मा एक ही. परमात्मा एक ही है. अलग अलग रूपों से हम उनको जानते हैं. कोई कृष्ण बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई राम बोलता है. उस परमात्मा का नाम है शिव. क्या नाम है? शिव.
और उसी की पूजा करते हैं सारे। आप किसी भी धर्म में जाओ, मुस्लिम धर्म में जाओ, क्रिश्चियन में जाओ, वहाँ एक ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु कौन है? परमात्मा। और जो आत्मा भी क्या है? ज्योति है, क्योंकि हम परमात्मा के पुत्र हैं। यदि आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है तो योग एकमात्र साधन है। तो योग में क्या क्या होता है? अष्टांग योग। क्या होता है? अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब तक आप अष्टांग योग का पालन नहीं करते तब तक हम मोक्ष और समाधि के लिए नहीं जा सकते। क्योंकि जिस युग के अंदर हम जी रहे हैं, ये युग है परिवर्तन वाला युग। अभी इसके बाद सत्ययुग आने वाला है, यह है संगम युग, कलयुग का लास्ट चरण। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां है जल्दी घेर लेती है। क्योंकि अभी जैसा लड़ाई हो रहा है, जितना भी बारूद है, बारूद जितने भी फूके यहाँ पर सारे देश, तो ये सारा जो धुआं है, प्रदूषण है, ये सारा हमारे फेफड़ों के अंदर जा रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब भर जाता है फेफड़ों के अंदर तो बीमारी लगना शुरू हो जाती है। अब रहना तो हमने इसी युग के अंदर, हमने ऋषि मुनि तो है नहीं हम कि सारा छोड़ के हम पहाड़ों में जाए। इसी युग के अंदर रहना है, तो रहना है तो क्या करना है? ये प्राणायाम करना है। ये बस्ती का प्राणायाम है। सारे सांसों को, फेस जो हवा है अंदर जाती है हमारे अंदर से, और वहां से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकल जाता है। उस प्रकार से कपालभाति करोगे, लीवर की एक्सरसाइज, किडनी की एक्सरसाइज है। जितना भी हम फल फ्रूट खा रहे हैं, उसी फल फ्रूट के अंदर भी केमिकल है, मालूम है ना? सब जगह इंजेक्शन दे रहे हैं, सब्जियों के अंदर इंजेक्शन है। अब खाना तो वही है। तो पुराने जमाने में क्या होता था? तो जो खेती चलती थी, खेती, तो खेती के अंदर गोबर डालते थे, मालूम है ना सबको? तो गोबर डालते थे उसमें रसायन वगैरह कम होते थे, पहले जो पुरानी खेती थी। लेकिन आजकल सब जगह ऐसा हो रहा है कि केमिकल, अब पता नहीं किस सब्जी के अंदर केमिकल का इंजेक्शन दिया है। अब खाना तो हमने पढ़ाएंगे, खाना तो पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो भूखे रहेंगे। तो फिर हमने उपाय करना है, कुछ ना कुछ हमारे पास एक उपाय है, जो है योग, कपालभाति। कपालभाति करोगे तो टॉक्सिन है, डिटॉक्सिन है, बाहर निकल जाते हैं शरीर के। आजकल कितना देखो, कितने पाखंड आजकल हुआ है समाज के अंदर। तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम यहाँ इतना पैसा चढ़ाओ, तुम वहाँ ऐसा, ऐसी शांति आएगी। शांति आएगी तो इसी से आएगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये संपूर्ण योग है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जो हमारे जॉइंट को खोलते हैं। दूसरा है यौगिक स्थूल व्यायाम, ये 5 प्रकार के होते हैं, हमारे शरीर को फिट रखते हैं। थोड़ा सा हार्ड एक्सरसाइज होती है। फिर सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये मंत्रों के साथ होते हैं। 14 नंबर है प्राणायाम, प्राणायाम का पूर्ण पैकेज। तो 7 प्राणायाम सिखाएंगे आपको आज यहाँ, प्राणायाम और ध्यान का सेक्शन है। और उसके बाद आसन, कम से कम 84 आसन करना चाहिए। तो भगवान शिव शंकर बोले कि 84 आसन करो, खुद करते थे। ज्ञानेश्वर महाराज योगी थे, तुकाराम महाराज योगी थे, मोहम्मद पैगंबर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सारे योगी थे। योगी थे इसलिए इन्होंने खुद योग किया है 2-2, 3-3 घंटा। और आपने भी आज से ही योग शुरू करना है। तो इसका एक तरीका है कैसा योग शुरू करना है आपने। यहाँ से एक छोटी सी लिंक मिलेगी, मैम को भेजेंगे हम, तो आपके कॉलेज में आएगी एक छोटी सी लिंक। हमने पत्र वगैरह सब कुछ लिख के आए हैं, जो आपने कैसा योग से जुड़ना है। आपने घर बैठे बैठे योग करना है। तो कैसा करोगे योग? जैसा अभी ये वीडियो बन रहा है 1 घंटे का, अब ये तो शिविर है। लेकिन जो सुबह का जो सेशन होता है वो 2 घंटे का, कभी 1.5 घंटे का होता है। सुबह 4:30 बजे लाइव होता है, कहाँ से? पिताजी साड़ा नगरी। और अब ये जो संस्था है 22 तारीख को ओपनिंग होने वाली है यहाँ पर। एमए योगा, बीए योगा, जिले की पहली संस्था है ओमकार योग शिक्षण संस्था। तो इसको भी ये जो कार्यक्रम लिया गया है, आसन सभी प्रकार के, योग मुद्रा है, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक, घरेलू नुस्खे, ध्यान 5 प्रकार से। तो जैसा कि ध्यान है 5 प्रकार से ध्यान लिया गया है, ब्रह्म कुमारी से लिया है, मुराद देसाई राष्ट्रीय योग संस्था से, योगा स्किल सेंटर से, पतंजलि से, ये मिला जुला के है। क्योंकि जो मेरा जो क्वालिफिकेशन है, तो मैंने पूरा योग के जितने भी सर्टिफिकेट है यहाँ पर लाए भी है, आपको समय मिला तो दिखा देंगे आपको। तो डिग्री भी है योग की, आयुर्वेदिक की, जितने भी कोर्सेस है मैंने 6 कोर्स किया है, तो वहां से प्रोग्राम लाया है यहाँ पर। और मेरा प्रोग्राम ऐसा है, आप लगातार 3 दिन भी एक वीडियो देखते हो, तो वीडियो कैसा देखना आपने, आपको कहीं डाटा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने कोई भी एक वीडियो लेना है, कम से कम 1000 वीडियो है हमारे पास। एक बार आप लिंक पकड़ लिया, ओमकार योगा नाम है, क्या नाम है लिंक का? ओमकार योगा। तो उसमें से कोई भी एक वीडियो लेना है, और वीडियो लेने के बाद उसको देख देख के करना है योग। एक म्यूजिक चलता है आगे सामने, सुबह का जो कार्यक्रम, मैं भी बात नहीं करता 2 घंटा। तो दिन में कितने 8 घंटा हो, 10 घंटा हो,
8-8 कैंप होते कभी कभी दिन में। तो इसका जो एनर्जी मिलता है प्राणायाम का, तो दिन भर आप अच्छा पढ़ाई में मार्क ला सकते हो, घर में भी शांत रह सकते हो, आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा, कोई बीमारी आएगी नहीं जो योग से जुड़ेगा। तो आज से आपने योग से जुड़ना है। ओमकार योग एक चैनल है, उसको देखना क्या, उसको डाउनलोड करके रखना है कोई वीडियो। इसमें कोई लाइक करने की जरूरत नहीं, कोई सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। तो सुबह सुबह का जो सेशन है 1.5 घंटे का, उसमें सारा होता है, उसमें योग भी होता है, प्राणायाम होता है, सूक्ष्म होता है, टोटल होता है। बस सामने एक कैमरा होता है, यहाँ से बस ऐसा जैसा कर रहे हो तो आपने भी ऐसा करना है। मैं 30 बार करता हूँ, आपने 5-6 बार करना है। तो 3-4 दिन के अंदर योग सीख लोगे आराम से। अब जो यहाँ से आप देखा होगा 3-3 हजार रुपये लेते हैं आप योग सीखने का। अब जहाँ पर आप योग सीखने के लिए जाओगे, वो तो सालों साल आप सीख ही नहीं पाओगे, पैसा नहीं, क्योंकि आपको सिखा दिया पूरा, नाम मैंने सारा बता दिया। तो आप फिर उसके बाद पैसा आएगा नहीं, 3,000 रुपये अगले महीने में आएंगे कहाँ। और मैं क्या करता हूँ, पूरा 3 दिन के अंदर पूरा योग सिखाता हूँ। 21 साल की सर्विस किया है मिलिट्री के अंदर, 80-90 हजार रुपये तनख्वाह थी। तनख्वाह से कुछ नहीं लेके आया, मेरे साथ में 1.5 लाख रुपए लेके आया था मैं लास्ट में 21 साल नौकरी के बाद। सारा गरीबों के लिए दान किया। मेरे पास कुछ भी नहीं, एक छोटी सी गाड़ी है जो बाहर पड़ी है, वो भी स्कूटी, और एक छोटा सा घर है पिता साड़ा नगरी में, वो भी लास्ट में 40 लाख मिला था, कर लिया। आपने यकीन करना, एक सैनिक सिखाया है आपको। और योग से जुड़ना है, मेरा बोलने का मतलब है कि कैसा योग से जुड़ोगे। 3 पार्ट होते हैं योग के अंदर। पहला होता है यौगिक सूक्ष्म, बोलो एक बार, यौगिक सूक्ष्म, यौगिक स्थूल व्यायाम। तो इसका एक पार्ट होता है, आसनों का एक पार्ट होता है, आसनों का। तो जैसा आसन 84 है, तो आपने कम से कम 2-2 आसन करना है रोज, 2 फीट के बल, 2 फीट के बल। तो ऐसा करके बढ़ाना है अपने धीरे धीरे, और 7 प्राणायाम रोज करना है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आज के अभ्यास से। कमर गर्दन सीधा करके बैठे, नेक बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ऐसा रखना है। हाथों के अंदर घम रखना है ऐसा। आंखें को मत से बंद, नेक बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, आईज सॉफ्टली क्लोज। फोकस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ध्यान सांस प्रश्वास पर, कमिंग एंड गोइंग ब्रीथ, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। नाउ bring your attention to a quiet command session working there. Focus your attention on that command session. जहाँ पर आपको आत्मा का स्थान बताया गया था, वहाँ पर ध्यान लेके जाना है। जहाँ पर हम बिंदी या टीका लगाते हैं, वहाँ पर आज्ञा चक्र कार्य है, उस आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। और मन के अंदर जितने भी विचार आ रहे उसे आने दीजिए, जितने भी विचार जा रहे उसे जाने दीजिए। अभ्यास का नाम निष्पत्ति भाव। Now bring your attention to a quiet command session working here. Focus your attention on that command session. Now let whatever thought inside, whatever जितने आपके मन के अंदर विचार आ रहे उसको आने दीजिए, आने दीजिए। जितने विचार आ रहे, कई बाहर के विचार, कई घर के विचार, कई स्कूल के विचार, कॉलेज के विचार, उसको आने देना है। और एक समय आएगा, अभी आएगा वह समय, सारे विचार शून्य हो जाएंगे। और जब विचार शून्य हो जाएंगे तभी हम योग के लिए आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से घर में भी योग करना है, डायरेक्ट योग कभी नहीं करना है। थोड़ा सा मन को शांत करना है, आंखें बंद करके बैठना है, और उसके बाद जैसा लगे कि अब मन शांत होने लगा है, इसी हॉल के अंदर आया है, योगाभ्यास करने के लिए तैयार है मन, इंद्रिय और प्राण, तब 3 बार ओम उच्चार करने के लिए, ओम का उच्चार करते समय अ, उ और म, इन 3 शब्द का इस्तेमाल करना है। तो शुरुआत करते हैं ओम चैंटिंग करिए। अब यहाँ से प्रार्थना बोलना है, मेरे पीछे बोलना है, मैं आगे बोलता हूँ। ओम संगचदुम समवदधुम, बोलो। ओम संगचदुम समवदधुम समो मना
यथा पूर्वे देवापागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ब्रो ओम शांति शांति। Both hands is waiting despite all the prayer to Mahaprabhu. Salute to your parents, Gurujan and fellow relative with heart. And salute to the power of Sadashiva, who gives this beautiful light, very thought inside the mind. Whatever work of the way, rub your palm दोनों हाथों को रब eyes on आंखों पर rub your palm, eyes on, open your eyes couple of times and back to now your saluting. तो इस प्रकार से योगाभ्यास की शुरुआत करना है। कैसा लगा? अच्छा लगा? देखो यही चीज है जो शांति लाती है मन के अंदर। हमने क्या किया है? सिर्फ मोबाइल को साइड में किया है। मोबाइल आपके पास नहीं है, जिसके पास है उसने भी साइलेंट रखा होगा। सिर्फ आपने मोबाइल में साइड में किया और आपने आपको पहचाना है। आपके पास ऐसी शक्ति है, आप बोलोगे मैं यहाँ पर फैक्ट्री खड़ा करूंगा क्या करूंगा, तो आप फैक्ट्री खड़ा कर सकते हो। इतनी पावर है हमारे ब्रेन के अंदर। लेकिन हम इसको क्या करते हैं? काम, क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिद्वेष, ये जो हमारे गुण है 10-12 गुण है, ये हमारे सारे दुश्मन है। यही दुश्मन हमको मोक्ष तक नहीं बढ़ने देते, आगे नहीं बढ़ने देते। आलस आएगा, निंदा आएगी, निंद्रा आएगी, जो नींद है, तो नींद भी कैसा पूरा करना है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। 2 घंटे की नींद 10 मिनट के अंदर कैसा पूरा किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम सर से लेकर पांव तक कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेन संबंधित एक्सरसाइज, जो आपका पढ़ाई में ध्यान लगे और जितना भी यहाँ पर सिखाया गया है वो वॉश आउट ना हो, आपके ब्रेन के अंदर कंप्यूटर की तरह रहे। इसलिए पहली 5 एक्सरसाइज सबने करना है, रोज करना है। सुबह सुबह जब क्लास शुरू होता है, कोई भी वीडियो देखो गया, और सबने ओमकार योग शिक्षण संस्था की एक ग्रुप है। हमारे पास अभी कम से कम 30,000 लोग जुड़े हैं। सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे ज्यादा है, क्योंकि मैं बोला बड़े लोग तो ज्यादा नहीं मानेंगे योग को, क्योंकि उनने जो करके आए हैं अभी तक, उनके जो गुरु ने बताया गया वही करते रहेंगे। लेकिन जो हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो LKG से लेकर MBBS तक मैं यहाँ पर क्या पकड़ता हूँ, सारे उसके अंदर देखोगा पूरा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लिंक खत्म नहीं होगी ओमकार योग की। कम से कम 1500-2000 वीडियो मिलेंगे आपको। फेसबुक के ऊपर है राम दत्ता, फेसबुक के ऊपर, और कुछ इसमें ओमकार योगा में। क्योंकि जितने स्कूल कॉलेज में एक छोटे बच्चे को योग सिखाना शुरू किया कि मैं बोला जैसा हम यहाँ पर छोटा पेड़ होता है, पेड़ को जब हम वो बड़ा होता है तो पेड़ में बड़े बड़े फल आते हैं, जैसा उसको ज्ञान मिला है वैसे ही आपको जैसा ज्ञान मिला है योग का, वैसा आपने आगे बढ़ाना है योग। अपने माता पिता को योग सिखाना है, सबको योग सिखाना है। तो पाखंडों से दूर रहेंगे माता पिता भी। योग सत्य है, सभी ऋषि मुनि ने योग किया है, लेकिन इसका ज्ञान बहुत कम मिलता है देखने के लिए आपको कि योग क्या है, प्राणायाम क्या है, कपालभाति क्या है। तो छोटा सा अभ्यास करते हैं हम। पाँव को आगे करना है, सब ऐसा करें, आगे पाँव आगे करिए थोड़ा। तो कुछ करते हैं उंगलियों का अभ्यास, ऐसा ये ऐसा उंगलियों को आगे पीछे करना है। लेट के नहीं, कुछ नहीं, आपको बैठ के अभ्यास है सारा। ठीक, मैं करूँ के दिखाऊंगा आपको, ज्यादा है ऐसा। पाँव को ऐसा करें साइड टू साइड, अब यहाँ से ऐसा करें क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से ऐसे पाँव को पटकना है, पाँव का ऐसे पटकना है, और फिर बैठ जाना है अपने जगह। गिरे का मुंह नहीं उठ पाया था, तो आप सिर्फ 1 मिनट के लिए साइलेंस, आंखें बंद करना है, कमर गर्दन सीधा करके बैठना है, ज्ञान मुद्रा हाथ रखना है, ध्यान मुद्रा लगाओ। देखो ये ध्यान मुद्रा बहुत अच्छी होती है, ये मेडिटेशन की जितना सिखाया गया है क्लास के अंदर, तो तुरंत ध्यान लगता है। जो लास्ट में बताया जाता है आपको भी करते होगे संक्षेप, किसी भी क्लास में होता है, जैसा एक लेसन खत्म हुआ, संक्षेप मतलब 5 मिनट का जो समय होता है वो लास्ट में आपके ध्यान के लिए लगाना है। वो 5 मिनट का, उसमें क्या होता है, एक दूसरे को प्रश्न विचार पूछते हैं, शिक्षकों को उसका जवाब मिलता है। तो वही 5 मिनट जो है, तो घर में जाने के बाद भी कोई भी अच्छा कार्य करते हो या किताब पढ़ते हो, तो 5 मिनट आपने ले देना है मेडिटेशन। तो आपने यहाँ अभी 1 मिनट देना है। जहां से आप निकले थे, घर से निकलने के बाद यहाँ तक आप कैसे पहुंचे, 1 मिनट के अंदर आपने मन के अंदर रिवीजन करना है। यहाँ तक
आपने क्या किया, यहाँ आने के बाद बैठे, फिर उसके बाद प्रार्थना किया है, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा अभ्यास किया पाव का, और फिर बैठे, ऐसा करके हमें ध्यान लगाना है। घर में जाना है, अभी सबने आंखें बंद करें, आपने अपने घर में जाए, आप घर से वहां से निकलो, अब कैसा कैसा निकले आपने सोचना है आगे। चल 1 मिनट के लिए आप साइलेंट, मैं भी चुप, आप भी चुप। हाँ, धीरे धीरे इसी बॉल के अंदर अपने मन को लाना है, दोनों हाथों को जोड़ना है, हाथों को रब करना है और चेहरे पर लगाना है, आंखों पर लगाना है, आंखें अंदर से 1 बार खोलना है, एक बार फिर से रब करना है, चेहरे पर लगाना है और आंखें 1-2 बार अंदर अंदर खोलना है। तो करते हैं शुरुआत कुछ एक्सरसाइज, जो छोटी छोटी एक्सरसाइज है, सर से लेकर पाँव तक, अगले 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में आपको म्यूजिक लगाता हूँ और म्यूजिक को देखते देखते अपने थोड़ा सा व्यायाम करना है, देख देख के करना है।
तो जो अभ्यास किया था अभी छोटा छोटा अभ्यास, ये इसको बोलते हैं योगिक सूक्ष्म। ये खड़े होकर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम कैंप में जाते हैं किसी को चक्कर आता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि बैठ बैठ कर करते हैं ये वाले अभ्यास, छोटे छोटे अभ्यास। अभी देखो जो 5 अभ्यास बताया था पहले, जो आपको जरूरी है। पहला नाम है उच्चारण विशुद्ध चक्र शुद्धि। बोलेगा उच्चारण तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि। आपने नाम सुना है कभी? ये ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाली एक्सरसाइज है। तो हमने क्या करना है, बाएं हाथ की 4 उंगलियां गर्दन पर लगाना है, यहाँ दाहिने हाथ की 1 उंगली गर्दन पर लगाना है। अब दोनों हाथों को छोड़ना है। बंद हो गया। तो देखिए तो हाथों को छोड़ना है, गर्दन को वही रखना है और सांसों को लेना है और खाली करना है। दिन भर इस ब्रेन का कितना कार्य लेते हैं हम ब्रेन से, लेकिन इसको कभी ऑक्सीजन दिया भी है? जैसा पेट के लिए लगता है खाना, क्या भी है दोपहर में 12 बज गए, खाने के लिए जाना है, भूख लगी है पेट में, तो ऑक्सीजन इसको भी लगता है, ब्रेन को भी। जितना आप खाना खाते हो ना 70% तो ब्रेन खाता है, अब लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसको, इसलिए सर दर्द होता है, दिमाग के अंदर कोई चीजें बैठती नहीं। तो ये जो पहला अभ्यास है उच्चारण तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि, तो ये मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान दिल्ली, एक ही संस्थान जो सरकारी है, वहां पर जहाँ से कोर्स करके आए थे हम 6 महीने का योगा एंड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स, तो उसके अंदर ये सिखाया गया था ये जो 5 अभ्यास। अब दूसरी एक्सरसाइज है ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाली, बुद्धि को बढ़ाने के लिए, बुद्धि तथा दृष्ट शक्ति विकास। बोलो बुद्धि तथा, बोलो दृष्ट शक्ति विकास। आप तो सबसे होनहार बच्चे, तांत्रिक बच्चे, आप कौन से तांत्रिक बच्चे, जितने भी यहाँ दूसरे कॉलेज के बच्चे, उससे अच्छा दिमाग में आपका ब्रेन तेज है, आपका ब्रेन अच्छा काम करता है दूसरे से, जितने भी यहाँ मिलवा के अंदर है, क्योंकि आपका जो टेक्निकल, आपकी जो राइट है टेक्निकल है, दिमाग वाले है आज इधर कैसा करना है, राइट कैसे करना है, कौन सा जो कार्य होता है आपको टेक्निकल सिखाया जाता है, तो ज्यादा ब्रेन खर्च हो जाता है आपका। सर दर्द, आप जैसे आप सर्विस करोगे तो सर दर्द ज्यादातर ऐसा करके बैठते हैं आपके युवा लोग, ऐसे करके, क्योंकि जो कार्य करते हैं फिर उसके बाद ऐसे दिमाग को करके बैठते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ऑक्सीजन प्राणायाम से और ये जो 5 अभ्यास मेन वही सिखाएंगे आपको। दूसरा है बुद्धि तथा दृष्टि शक्ति विकास, बुद्धि बढ़ाने के लिए गर्दन को पूरा ऐसा लेके जाना है पीछे, और सांसों को लेना है और खाली करना है। अब यहाँ से तीसरा अभ्यास है स्मरण शक्ति विकास। अब मेरे जैसे जो रिटायरमेंट, जो हमारे जैसे जो बूढ़े लोग होते, रिटायर तो बूढ़ा ही हो गए, नहीं बोले जाओ घर में, अब तुम्हारा काम हो गया बहुत, फिर घर में आ गए तो यहाँ पर भूल जाते हैं कई बार, जेब में होता है मोबाइल, देखते मोबाइल कहाँ गया, बाद में देखते तो मोबाइल तो जेब में। तो जैसा 40 साल हो जाता है, मेरा भी 42 साल है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो जो हमारी स्मरण शक्ति का नाश होता है 40 साल के बाद, भूल जाते हैं। आपने देखा होगा घर के जो आपके माता पिता है, जो दादा दादी, भूल जाते हैं। भूल न जाए इसलिए एक एक्सरसाइज है
3 कदम सामने देखना है। कितना? 3 कदम। देखो यहाँ तक 3 कदम हो गए बच्चे। 3 कदम कितना होता है हमारा? यहाँ से लेकर 2 मिनट तक। वहां तक आपने देखना है, नजर को वही रखना है और सांसों को लेना और खाली करना है ऐसा। अब चौथा अभ्यास है मेधाशक्ति विकास, जो हमारी 3 नाड़ियां होती है। नाड़ियां कितनी है हमारी? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। कौन सी हो रही होगा? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। क्योंकि हमने जो पढ़ाई किया अभी तक वो मैखाली की पढ़ाई किया। किसकी पढ़ाई किया है? मैखाली। तो मैखाली कौन था? मैखाली ने जो नालंदा विद्यापीठ है वहां 3 महीने तक वो किताबों का धुआं चलता था। उसके अंदर सारी ज्ञान की किताबें थी, वो सारी जलाई गई थी, इसलिए हमको प्राणायाम के बारे में पता नहीं। हेलो, प्राणायाम क्या है? ये अपने आप ही बंद हो रहा है। ये भी मेरी तरह हो गया पूरा। देखो आपने पीछे पकड़ा है। हेलो, तो ये भी नाराज हो गया मेरे से। दूसरा नहीं है भाई, ये अपने आप ही बंद हो रहा है। हेलो हेलो, यहाँ भी चलेगा काम। तो बात कर रहे थे हम तीसरे अभ्यास की, जिसका नाम है स्मरण शक्ति विकास और चौथा था मेधा शक्ति विकास। 3 नाड़ियां हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जहाँ से बाएं डॉक्टर है हमारा बाएं डॉक्टर, तो ये है हमारी ईड़ा नाड़ी। कौन सी? ईड़ा। और ये है पिंगला नाड़ी, दाहिनी वाली। और एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, आपने देखा तीसरी नाड़ी का। तो यहाँ पर एक बार हाथ लगाइए यहाँ पर आपके माथे के पास। यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ भाग है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आदमी मर जाता है तब भी बोलते हैं कि खोपड़ी के अंदर वहाँ पर लकड़ी डालो या मिट्टी के डालो तब वो जलेगी। क्योंकि यहाँ पर हमारी तीसरी नाड़ी का यहाँ पर एक वो स्थान है। वो नाड़ी यहाँ से लेकर हमारे नाभि तक होती है तीसरी नाड़ी, लेकिन ये बंद रहती है हमेशा। तो ये योग प्राणायाम और कुंडली जागरण होने से जागृत हो जाती है। बोलते हैं कि तीसरा आंख खुल गया, उसको पता लग गया कि घर में क्या हो रहा है। तो ये हमारी स्मरण शक्ति होती है, तो बढ़ने लगती है जब योग करता है। तो दिमाग में अच्छा काम करने लगता है, सारे शरीर के इंद्रिय प्राण अच्छा कार्य करने लगता है जब हम योग करते हैं। तो चौथी नाड़ी है या तीसरी नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी। तो इसका एक्सरसाइज करके थोड़ा सा गर्दन को ऐसा गर्दन को ऊपर लगाना है, नीचे ऐसा नीचे लगाया, सांसों को लेना है, खाली करना है। तो ये 4 एक्सरसाइज हो गई। अब आती है एक्सरसाइज कपोल शक्ति विकास, चेहरा सुंदर बनाने के लिए। हंसते बच्चे, चेहरा इधर वाला पार्टी हमारे भाई लोग ज्यादा हंसते। चेहरा सुंदर बनाने हमने भी एक क्रीम लाया था, 2200 रुपए की क्रीम थी। 2004 की बात है, जब हमारी कंपनी में ड्यूटी थी बॉर्डर में, तो वहाँ पोस्टर से आई थी वो क्रीम 2200 रुपए की। रूपामृत नाम सुना? रूपामृत वो लगाई थी हमने 1 महीना, सुबह एक शाम को एक क्रीम लगाया, कोई चेहरे के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे से कौन सी क्रीम लगा रहे हम? चेहरा सुंदर बनना है, चेहरा सुंदर बनना है। अभी आप यहाँ क्रीम का ही चेहरा सुंदर हो जाता है। जब आप प्राणायाम करते हो, जब सुबह सूर्य नमस्कार करोगे, आसन करोगे, तो पसीना आएगा, पसीना। तो पसीने को क्या करना है? चेहरे के ऊपर रगड़ना है। पसीने को क्या करोगे? चेहरे के ऊपर रगड़ना है पसीने को। ऐसा करें, जब पसीना आता है सुबह योगा करके, इससे चेहरा सुंदर बनता है। लेकिन ये एक्सरसाइज ये करना है कपोल शक्ति विकास। क्या नाम है इसका? आवाज आ रही है पीछे? कपोल शक्ति विकास। तो कपोल शक्ति विकास कैसे करते हैं? ऐसा नोटल को बंद करना है। करो ये तो करो, चेहरा सुंदर बनाने के लिए मुंह से सांस लेना है। जीवा को कवर के क्लोज के समान बनाना है। आप फिर गर्दन को ऐसा नीचे ले जाना है, गर्दन नोटल बंद ही रखना है। और उसके बाद गर्दन को सामने करना है और बाएं नाक से सांस छोड़ना है। देखो हाथों को पूरा चेहरे पर लगाओ। अब यहाँ से कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पानी हमेशा कागज में पीना चाहिए। किसमें?
कागासन में। तो कागासन बैठते हैं एक बार ऐसा। कौन कौन बैठ सकता है ऐसा? ऐसा बैठिए। अभी बड़ी मुश्किल से माइक चलता था। हाँ, अंधेरा कायम रहे। चलो, आवाज आ रही है अभी? ऐसा ऐसा बैठो। कोई बात नहीं, लाइट लगा के देखो। दूसरी मनी के उसके पास कोई लाइट नहीं। हाँ, ऐसा बैठो। तो इसका नाम है कागज। क्या नाम है? आप बात नहीं करना, आपने बात करोगे तो आवाज नहीं आएगी पीछे। साइलेंट चुपचाप। आगे 10 मिनट का क्लास है, 10 मिनट के बाद छुट्टी है, ठीक? तो 10 मिनट अभी साइलेंट में रहना है। ऐसा बैठ सकता है कोई? ऐसा ऐसा। तो पानी कागज में पीना है, वो पानी कागज में पीना है। अरे ये वज्रासन, क्या नाम है इसका? वज्रासन। वज्र क्या है? इंद्र का एक कठोर हत्या है वज्र। तो हमारे जो पाचन शक्ति है मजबूत हो जाती है सब बैठ। वज्रासन, क्या नाम है इसका? वज्रासन। तो ऐसा इसको बोलते हैं सुखासन। क्या बोलते हैं इसको? सुखासन। तो पानी पीना है कागासन में। किसमें? कागासन में। ऐसा बैठ के पानी पीना है। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना है। ऐसा कितना? 5 मिनट चलेगा, 15 मिनट। कितना? 5 चलेगा 15 मिनट तक। तो मोटापा होगा नहीं। जो भी आपने खाया है वो पच जाएगा। और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। कब पीना है? खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना है। खाना खाने के बाद सुखासन में खाना खाना है। ऐसा जैसा बैठे है ऐसा। चेयर का जो है इस्तेमाल कम करना है। चेयर, लोग चेयर के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, तो ऐसा बैठ के खाना खाना है सुखासन में। तो खाने पीने का भी नियम बता दिया आपको। इसके साथ साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है। कितना? आधा घंटा पहले। अभी जो छोटे छोटे व्यायाम किया था आपने, तो इससे क्या लाभ मिलता है आपके सामने दिखाते हैं। 1 मिनट साइलेंट के लिए अभी चुपचाप बैठना है, जैसा बैठे थे ध्यान के लिए। 1 मिनट है। आंखें बंद करें। अभी जो दूसरा सेशन समाप्त हुआ 10 मिनट का, तो उसमें क्या क्या सीखा आपने? आप घर में नहीं लेके जाना है मन को इधर ही रखना है, क्योंकि पहला सेशन में आप घर लेके गए थे। अब दूसरा सेशन समाप्ति हो गई, अब तीसरे सेशन की शुरुआत हो रही 10 मिनट का आगे। तो दूसरे सेशन में आपने क्या क्या किया? कौन सा अभ्यास किया? हाथ के पाँव के व्यायाम किया, ब्रेन संबंधित व्यायाम किया, आंखों को बंद रखना है। अभी कई लोगों क्या आंखें बंद नहीं होते। फौज के अंदर भी जब वहां टारगेट के ऊपर गोली लगानी पड़ती थी, तो कई बच्चे की आंखें बंद नहीं होते थे। एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर था वहां पर, 10-12 साल, ब्रिटिश बालू मसूरी, ऐसे मिलिट्री के कुछ ट्रेनिंग सेंटर थे। तो वहां पर ऐसे बच्चे थे कई। अभी इसमें भी 3-4 बच्चे थे क्या आंखें बंद नहीं होते। तो झापड़ी होती है ना, वो घोड़े की बात, घोड़ा इधर उधर न देखे एक झापड़ी लगाते हैं घोड़े वाली जो सवारी करते हैं, क्योंकि घोड़ा इधर उधर न देखे। तो कई बार ऐसी झापड़ी लगानी पड़ती थी ऐसे हाथ की आंखों के ऊपर, क्योंकि एक आंख उसमें फौज में जब टारगेट के ऊपर गोली लगाना है तो एक आंख को बंद रखना जरूरी होता है। ऐसा तभी एक आंख को पूरा रखना है। तो बंदूक के उसके अंदर लोग के देखने के लिए, बंदूक के अंदर एक छोटा सा टिप्स होता है देखने के लिए। तो आंखों को बंद करने की प्रैक्टिस करना है। जब आप आंखों को बंद करोगे तो अपने आप को पाओगे, आपका ब्रेन काम करने लगेगा। इसका नाम है ध्यान। बीस सेकंड और।
जो विभाग किया आपने ताली बजाया, तो आपके गाँव के विभाग किया आपने, इसी बात आपने कहा संबोधन का किया, हाथों का किया, पाँव का किया। यदि लगातार अभ्यास करते हो तो शरीर कैसा बनता है, आपने सिर्फ ताली बजाया है, अच्छा लगेगा। आपने नहीं बजाया है, ठीक? आगे 2 मिनट के लिए। शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा, पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा, आत्मा निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में आत्मा, ज्योति स्वरूप में आत्मा, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा। जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, त्रिपुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा। शिव के प्यारे तन से न्यारे, आत्मा से भी स्नेही हो, दिव्य गुणों की मैं भूखार, दिव्य स्वरूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा। ब्रह्म से मैं अवतारी, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए, साथी मेरा सर्व शक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा, पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा, आत्मा शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा।
हाँ बैठिए। तो जो आपने अभ्यास किया अभी, ये सिर्फ स्टैंडिंग आसन किया आपने, पीठ के बल और पेट के बल नहीं करवा रहे हम, कभी आगे मौका मिला तो उनको अलग अलग करवाए थे हम, मतलब कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि लेडीज को आधा घंटा, जेंट्स को आधा घंटा। जो आसनों में आसन है पीठ के बल पेट के बल, तो ऐसा सेशन रखेंगे मैडम कभी, सिर्फ 1 घंटे का सेशन रखना, उसमें आधा घंटा आपको आसन सिखाएंगे। एक बार ये बच्चे आएंगे, फिर एक बार ये बच्चे आएंगे, ये सारे बाहर जाएंगे, उसके बाद ये आएंगे, इस प्रकार से। तो कॉलेज के अंदर जितने भी यहाँ पर हम ऐसा ही कार्यक्रम, इसके आगे वाले आसन नहीं सिखाते। तो आप करते हैं यौगिक डीप ब्रीथिंग 10 प्रकार की और 10 प्रकार के प्राणायाम। तो प्राणायाम करना है, उससे पहले प्री प्रैक्टिस करना है हमने, पूर्व तैयारी, जैसे हमने पहले किया था ना, आसनों की पूर्व तैयारी किया था, हाथों का व्यायाम, पाँव का व्यायाम, गर्दन का व्यायाम। तो ऐसी डीप ब्रीथिंग भी है। अष्टांग योग, यम, एक बार बोलो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। एक ही लाइन है इसकी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग का वर्ग है। इसका एक सूत्र है, तो सूत्र सबने ध्यान रखना है। अष्टांग योग, अष्टांग योग का एक सूत्र है, सबने उसको लिखना भी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग का वर्ग है। ये सूत्र है जो आपको जीवन भर काम आता है। इसी के अंदर सारा आसन प्राणायाम सब कुछ आता है, उसी सूत्र के अंदर। तो यम भी 5 प्रकार के होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, पंच यम, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर परिधान, पंच नियम। तो नियम 5 प्रकार के, ये आपको क्वेश्चन में आ जाता है। उसमें आपका जो सिलेबस है उसके अंदर है अष्टांग योग। और उसके बाद तीसरा जो चरण आता है आसनों का, स्थिरम सुखम आसन। जब हम आसन करते हैं तो प्राणायाम का सूत्र आता है। प्राणायाम में तस्मिन सति श्वास प्रश्वास तीव्रगति विच्छेद प्राणायाम, सांसों के ऊपर नियंत्रण हो जाता है प्राणायाम करने से। और जब शरीर फिट रहता है, जब सांसों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, तो उसके जो आगे अवस्था है सो विचार संप्रयोगे चित्त स्वरूप टुकार इंद्रिया ना प्रत्याहार, प्रत्याहार हो जाता है, इंद्रिय के ऊपर संयम हो जाता है। और उसके बाद देह संबंध चित्त से धारणा, धारणा बन जाती है। अभी तो धारणा कैसे हमारी पानी की धार के समान है, पानी की धार कैसे चलती है ना, रुकती है चलती है, लेकिन जो तेज की धार के समान बनाना है योग द्वारा अपने वाणी को। और जब धारणा बन जाती है तत्र प्रत्येक तांता ध्यान, सारे जो इंद्रिय है उसमें आने लगते हैं अपने शरीर। आपके सामने कोई मिठाई का टुकड़ा भी रखता है तो खाओगे नहीं आप, बोलोगे इसके अंदर इसके ऊपर मक्खी बैठी होगी, इसके अंदर जो रिफाइंड डाला होगा वो भी खराब है। आप जिसने बनाया किस भावना से बनाया उसको, कई बार लोग नहीं बोलते कि हम खाना नहीं खाते लोगों के घर का, कोई महाराज बोलते हम लोगों के घर का खाना नहीं खाते, हम अपने घर का खाते हैं या खुद बना के खाते हैं। इसका कारण क्या है कि जो खाना बनाते हैं घर में सबको बताना है, माता पिता को, खाना बनाते समय भगवान के गाने लगा दो, शिव बाबा के गाने लगाओ, शिव बाबा गाने लगाते लगाते एक अमृत सूरज चलता है राजयोग मेडिटेशन का, ब्रह्म कुमारी से गाने लगाओ कोई भी, या आज की मूर्ति लगा लो खाना बनाते बनाते, तो ये तत्व है खाने के अंदर, उसके अंदर चला जाएगा, जो उसके जो गुण है जैसा खाएगा वैसा रहेगा मन। तो खाना बनाते समय घर में सबको बताना है कि भगवान के गाने लगा लो, ब्रह्म कुमार के गाने लगाओ, परम पिता के गाने लगाओ, अल्लाह के गाने लगाओ, गाने लगाते लगाते खाना बनाना है। जैसा हम मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में तो मंदिर के अंदर आपने देखा होगा कभी पुजारी जी आपको पानी देते हैं, पानी खाली पानी देते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको टेस्ट लगता है नहीं, मंदिर का जो पानी है उसके अंदर कुछ नहीं है, पानी में सिर्फ सादा पानी है, लेकिन जिसने दिया उसके अंदर जो मंत्र गाए जाते हैं मंदिर के अंदर, जो सामने भी यहाँ मंत्र गाए, तो मंत्र का जो गुण उसके अंदर जाते हैं। तो इस प्रकार जब आप खाना खाओगे, जो खाना बनाएगा आपकी जैसे माता जी है, सिस्टर जी है, जो खाना बनाते हैं वो यदि शिव बाबा की, ईश्वर अल्लाह के गाने लगाते लगाते खाना बनाते हैं तो उसके गुण उसके अंदर चले जाते हैं। जीजा माता देखा आपने, जीजा माता सुबह उठाते ही जो हमारे शिवाजी महाराज थे उनको क्या सिखाते, क्या पढ़ाई करवाते थे, उठते कि शिव बाबा तू पवित्र रूपी आत्मा है, आत्मा कैसा है, पवित्र रूपी है। तो आपने एक बार आत्मा के जो गुण है
क्योंकि अभी सारे हमारे जो विकार है आत्मा के गुण को आपने दोहराना है और उसको अपने जीवन में लाना है। बोलो, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र रूपी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये सुबह उठते ही ये जो गुण है 7 गुण आत्मा के, कभी आपने सुना इस गुणों को? और जिसने जिसने अंगीकार किया इस 7 गुणों का, तो आजकल कौन से गुण आते हैं? सुबह सुबह उठना, मोबाइल कहाँ रखा है? मोबाइल तो पहले तो साइलेंट करके रखो, मोबाइल घर में सोते समय, और दूर रखो अपने से कम 2-3 हाथ। उसका जो रेडियस है सारा हमारे हार्ट के लिए, इसलिए तो सारी बीमारी आ रही है, हार्ट अटैक हो गए सब कुछ। मोबाइल अच्छे कार्य के लिए ले लो, मोबाइल का इस्तेमाल करो। और सुबह सुबह ये गुण उठते ही परम पिता का, ईश्वर अल्लाह को हाथ जोड़ना है, धरती माता को हाथ जोड़ना है और एक मन के अंदर एक गुनगुना है रोज कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र रूपी आत्मा हूँ। सुबह सुबह उठते ही परम पिता को याद करना है, तो दिन आपका अच्छा जाएगा कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे सारे रिश्ते सब ठीक है और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो ऐसा ऐसे जो गुण है इसको लिख के रखना अपने घर में, आइए आत्मा के गुण है। तो सुबह सुबह हम समाचार देखते, उठते ही मोबाइल शुरू करते, किसका क्या मैसेज आएगा रात में 11 बजे 12 बजे, किसका आया मैसेज? क्योंकि वो मैसेज भेजने वाला योग ध्यान प्राणायाम तो करता नहीं। फिर आप पूछिए मैसेज देखोगे कि यहाँ पर ये लड़ाई हुई, वहाँ, ये सारा आजकल इसी की वजह से तनाव पड़ रहा है। स्ट्रेस इसलिए होता है, एड्रेनलिन आपकी जो ग्रंथि है स्रावित हो जाती है, जल्दी जल्दी तनाव आ जाता है, सर दर्द शुरू हो जाता है और कहीं कहीं इतना तनाव आ जाता है कुछ कुछ करते लोग। उसका कारण क्या है कि हम अपने आप को जुड़े नहीं, परमात्मा यहाँ, परमात्मा को पहचान नहीं पाए। परमात्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? आत्मा तो यहाँ है, परमात्मा कहाँ है? और उसी के ढूंढते ढूंढते कितने लोग कहाँ कहाँ गए, कितना पैसा खर्च किया परमात्मा को ढूंढने के। आपको परमात्मा तो इधर ही मिल रहा है, आपके पास ही है। परमात्मा बोलता है कि मैं आपके पास ही हूँ, सिर्फ ध्यान करो, प्राणायाम करो, मैं मिलूंगा आपको। तो करते हम 10 प्रकार की जीव ली। अब बाई मतलब बंद करो, ऐसा बाई से साथ लेना है और बाई से छोड़ना है, ऐसा। हाँ, तो एक बार फिर से आंखों को बंद करो, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। जो अभी जो सुना आपने उसको थोड़ा आत्मसात करना है और अगला 5 मिनट का अभ्यास। आंखें बंद करके बैठे, अब म्यूजिक लगने वाला है, म्यूजिक आगे 5 मिनट के लिए प्राणायाम के लिए। आओ अनुलोम विलोम करो। गुरु बिन शरण गुरु मिटे, जय 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 गुरुदेव। संत परम हितकारी जग में, अब सांसों को लेना है और खाली करना है, लंबे लंबे सांसें बस्ती का प्राणायाम। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी।
देगा, कमरा नहीं बनने देगा, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है। जितने हमारे फेफड़ों के काम है सारे फेल हो जाते हैं। कोरोना आपके पास आएगा नहीं, जो बस्ती का करना है सिर्फ सांसों लेना है और खाली करना है। बस्ती का करना है राम राम का कार्य करना है जवाब देने के लिए। सारा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालना है। शुद्ध ऑक्सीजन ब्लड के लिए, ब्लड हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए सप्लाई हो जाता है इसका गैस। बस्ती का करना है ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है। शुद्ध हवा ऑक्सीजन हार्ट के लिए मिलता है इसका गैस। बस्ती का करना है बड़ी करना है सांस लेना है बड़ी करना है। प्रभु पद प्रकट करावे तेरी भरम मिटात भारी। प्रभु पद प्रकट करावे तेरी नहीं करे तो बाबा ये गाने सारा भारी। परम कृपालु सकल जीवन पर, परम कृपालु सकल जीवन पर, हरि संग दुख हारे। जग में हरि संग सब दुख हारे। सलील परम हितकारी, जग में सलील परम हितकारी। लेवल की एक्सरसाइज, तीन दिन की एक्सरसाइज, कपालभाति, 99 नंबर गुण। बाईस साल में रीत जगत से न्यारे। एक भावातीत समाधि, इसी को कैवल्य मोक्ष कहा है। और शांत शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाः कैवल्यम् सर्वोपदेष्टावाची दिशा की। इस भावातीत निर्णय देह, इंद्रिय, मन, भूमि, भवन, सत्ता, संपत्ति, संबंध, बाईस साल में लाइन छोड़ना है, लाइन से लेना है बाईस छोड़ना है। अपना स्वरूप इन साधनों के परे तो अपना साथ है, अपना स्वरूप है, अपनी इज्जत अपने भीतर की तरफ उसमें जीना सिखाते हैं शास्त्र। तंत्र का इस स्वरूप में जीना है, हर समय गुणातीत रहना, माइंड में भावातीत रहना, देह में रहते हुए भी देह, यही है जीवन मुक्ति, यही है सहज ज्ञान, सहज योग, सहज समाधि, सबको सहज समाधि। कानों को बोलना है, आंखों को देखना है। त्रिगुणों की फिरत तन त्यागे, रीत जगत से न्यारे। त्रिगुणों की फिरत तन त्यागे, रीत जगत से न्यारे। अब हंसना है। बात बताइए। तो आंखों को एक बार फिर से बंद करके बैठना है। कब आप खींचिए, आंखें बंद करें, नहीं बैठ रहे,
अभी 14 सेशन भी समाप्त हो गया है। आगे घर में चला जाना है, घर से यहाँ तक सेशन में 1 मिनट के अंदर क्या क्या आपने रिपीट करना है, क्या क्या सीखा, कौन से प्राणायाम सीखा, कौन सा गुरु ने ज्ञान दिया, इसको आकलन करना है संक्षेप में 1 मिनट के लिए। यदि हम इस प्रकार से योग अभ्यास करते हैं तो ब्रेन की पावर बढ़ जाती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अरे हमने आज मन और इंद्रिय और प्राण इनकी सामान्य एकरूपता किया है पिछले 1 घंटे में। तो योगी करिए पॉलिटेक्निक यहाँ पर ये कार्यक्रम ओम का तो ये ओमकार योग शिक्षण संस्था में जो है वह योगेश्वरी पॉलिटेक्निक इनके संयुक्त विद्यमान से ये चौथा शिविर है, योग शिविर इसी संस्था का। तो अभी तक 221 योग के कैंप हो गए हैं हमें लोगों के। इसका प्रशस्ति पत्र आयुष मंत्रालय भारत सरकार के लिए गया है, भारत स्वाभिमान में जमा करके मैं खुद लेके आया था और इनके वीडियो भी मैंने पूरे ग्रुप के अंदर भेजा है। यहाँ पर जितने भी शिक्षक है हमारे अम्बेडकर के अंदर और प्रिंसिपल है उनका एक ग्रुप बनाया है हमने। अब जो लेफ्ट हो गए उनको दोबारा नहीं जोड़ा गया है, अब जो बच्चे लेफ्ट हुए ग्रुप से उनको दोबारा नहीं जोड़ा गया क्योंकि इतना समय कम मिलता है। तो पहले हम रजिस्टर देते थे हाई स्कूल कॉलेज में कि सभी बच्चों को जोड़ो, तो अभी एक लिंक मिलती है, एक लिंक मिलेगी आपको और एक बच्चा हमारा नंबर ले सकता है जो अपने दोस्त है अगल बगल के दोस्तों ग्रुप के अंदर आपने डालना है, आपको एडमिन बनाया जाएगा। और जो हमारे जितने भी यहाँ पर शिक्षक है इसी कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर, तो मैम उनको जोड़ने का कष्ट करेंगे। हम पत्र भी लेके आए हैं जो आपको योग से जोड़ने के लिए फ्री में आपने योग से जोड़ना है, 1 रुपया कहीं नहीं देना है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन कुछ नहीं, आपने 1 पैसे का डाटा भी नहीं खत्म करना है योगा के लिए। आपको जो प्रोसीजर बताया कि कोई भी एक कार्यक्रम सुबह का जो यूट्यूब के ऊपर कार्यक्रम होता है उसको डाउनलोड करके आपके मोबाइल के अंदर रखना है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। पिछले 10 साल से योग सिखाते आया हूँ मिलिट्री के अंदर और यहाँ भी। तो जो सुबह का जो सेशन होता है, जो दिन का जो सेशन होता है वो तो अलग अलग होता है, कभी प्राणायाम सिखाया, आज आपको प्राणायाम सिखाया था, कभी कुछ सिखाया, कभी कुछ सिखाया। लेकिन जो सुबह का सेशन होता है एक ही सेशन होता है सुबह 1.5 घंटे का 2 घंटे का, तो उसमें वही आसन सिखाया जाता है जो रोज सिखाते हैं 10 साल से पिछले। तो कोई भी एक वीडियो आपने डाउनलोड करके रखना है अपने पास और उसको देख लेके घर में बैठे बैठे योग अभ्यास करना है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं, 3-4 दिन के अंदर आराम से आप योग सीखोगे। और यदि उस ग्रुप के अंदर आते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप है उसी के अंदर जो सिखाया गया है दिन में वो हम क्या करते हैं लिख के डालते हैं उसमें कंप्यूटर से कि ये सूक्ष्म सिखाया है, 7 प्रकार के सूक्ष्म सिखाया है। तो आपने उसको नोट करके आपके गैलरी के अंदर रखना है उसको, ये आपके साथ सिखाए गए। तो इसी प्रकार से इस योग से जुड़ना है, अपने आप योग से जुड़ना है और दूसरे को भी योग से जोड़ना है। तो 2001 में मिलिट्री में भर्ती हुआ, 2002 में कमांडो किया, उसके बाद मिलिट्री के अंदर सेवा देता रहा आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इस सब फोर्स के अंदर थे, एसआरपी सीआरपी जो बोलते बीएसएफ, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था। और उसके बाद 21 साल नौकरी के बाद अभी आया है रिटायरमेंट। जो आपकी भाभी है अभी 16 साल हो गए उसको भी मिलिट्री के अंदर ही, यहाँ भी लाएंगे, कभी छुट्टी में आ गए तो यहाँ पर लाएंगे जरूर आपको मिलवाने के लिए। वो भी माउंट ट्रेनर है, वो भी ऐसी जैसी चढ़ती है पहाड़ों के ऊपर। तो आपने नहीं शर्माना नहीं आपने कि योग हम कैसे करें। जो हमारा परिवार है पूरा योग से जुड़ा है, परिवार में है माता नहीं पिता नहीं कोई नहीं है। 21 साल की सर्विस करने के बाद यहाँ पर आए, अभी यहाँ पर 221 कैंप किया है, उसका प्रशस्ति पत्र सारा गया है भारत स्वाभिमान में। और वहाँ से हमने रिसीव भी करके पूरे स्कूल कॉलेज में जो प्रिंसिपल उनको हमने भेजा भी है कि आपके पत्र यहाँ पर हमने जमा किया है। आस्था चैनल पे 4.5 मिनट में 84 आसन किया था, वो आसन यहाँ पर हमने नहीं 3-4 आसन करके दिखाया था यहाँ पर आपको, क्योंकि समय के कमी के कारण। और लास्ट में अभी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद समाप्ति करते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ 2 शब्द बोलने की कष्ट करें, इससे पहले हम प्रार्थना करते हैं एक साथ सारे हाथ जोड़िए एक बार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़िए।
माता पिता गुरुजन को करे नमन, हाथों को रख करे, आंखों पर लगाए और मैं अपने वाणी पर देता हूँ विराम। अपने अपना अमूल्य समय निकाल कार्यक्रम ले दिया, इस कॉलेज ने इस स्टेज के ऊपर आने का एक मौका दिया। मैं आपका भी इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस कॉलेज को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने वाणी को देता हूँ। थैंक यू। Good afternoon, everyone. Now we are going to conclude this program. So first of all, I would like to thank our principal sir for giving us permission to conduct this session. Then, on the behalf of APC Yogeshwari Polytechnic, I would like to thank Mr. Datta Lam sir, the president of Omkar Yoga Shikshan Samstha, Lokhandi Savargaon, Ambezogai, for conducting a great yoga session, for being healthy life for our student and giving us his valuable time. And last, I would like to thank all our dear students for enjoying this session. Thank you once again to all. And now I would like to begin. Thank you. After this session, it is informed to all the students, you may go to your respective class. After 2 p.m. your regular practicals will be conducted to your respective labs. Okay? Thank you.